बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए 3 दिग्गज। बंगाल फतह करने के लिए नए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की बड़ी रणनीति। बंगाल चुनाव को लेकर के बीजेपी का बड़ा मास्टर प्लान तैयार, बढ़ी ममता बनर्जी की टेंशन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले बीजेपी और भी ज्यादा राज्य में मजबूत हो रही है। आपको बता दें कि 3 दिग्गज लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है, जिसने ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जब से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बने हैं, वो फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाल समेत जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, इसको लेकर के कैसे बीजेपी तैयारी करे ताकि इन तमाम जगहों पर जीत हासिल की जा सके, इसको लेकर के बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक अहम बैठक की और इसके तहत बंगाल को फतह करने के लिए एक बड़ी रणनीति बनाई गई है। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले 3 महत्वपूर्ण लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। इनके नाम आलोकेश प्रसाद रे, डॉक्टर तपन कुमार रे और जयप्रकाश मिश्र है। सभी 3 लोगों को बंगाल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष श्रामिक भट्टाचार्य ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तस्वीरें देखिए। উনি এক সিনিয়র স্পেশাল সেক্রেটারি ছিলেন এডুকেশনাল ডিপার্টমেন্টে। আজকে উনি আমাদের বিজেপি পরিবারে শামিল হলেন। বিজেপি পরিবারে শামিল হলেন আজকে এক সিনিয়র স্পেশাল সেক্রেটারি এডুকেশনাল ডিপার্টমেন্ট ডক্টর তপন কুমার রায়। তপন কুমার রায় বর্ধমানের মানুষ। উনি একজন গাইনোকোলজিস্ট, ডিজিও। উনি আজকে জয়েন করছেন। আজকে আমাদের পরিবারে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন শ্রী জয়প্রকাশ মিশ্র। জয়প্রকাশ মিশ্র জয়প্রকাশ মিশ্র রাজনৈতিক পরিবারেরই মানুষ। জয়প্রকাশ মিশ্রের বাবা ট্রেড ইউনিয়নিস্ট ছিলেন। 1966 সালে ঘনশ্যাম মিশ্র নৃশংসভাবে খুন হন। উনি আজকে আমার উপরে আছেন। 3 জনই উপরে। নাবিয়ে দিচ্ছি, এটা নাবিয়ে। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको बता दें कि आलोकेश प्रसाद रे एजुकेशन डिपार्टमेंट के पूर्व सीनियर स्पेशल सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर तपन जाने माने डॉक्टर हैं और जयप्रकाश मिश्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व जनरल मैनेजर रह चुके हैं। वो जाने माने शिक्षाविद भी हैं। उनके पिता घनश्याम मिश्र उत्तर बंगाल में ट्रेड यूनियन के एक बड़े नेता भी थे। इन सभी ने कोलकाता में बीजेपी का झंडा थामा है, जिसने ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से दिग्गज लोग लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इससे बंगाल में बीजेपी और भी ज्यादा मजबूत हो रही है। अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं विधानसभा के, इसको लेकर के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रामिक भट्टाचार्य, उन्होंने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जनता की मन की भावनाओं की समझ सकते हैं। उस पश्चिम बंगाल की धरती का जो अंतरात्मा की आवाज है, वो है 2026 की चुनाव में वो तृणमूल कांग्रेस की विसर्जन देके रहेगा। मोदी जी एक वार्ता दिया आज सिंगूर से। ये इंडस्ट्री का बेरिड लैंड है। उसी में खड़ा होकर आने वाला कल का विकसित पश्चिम बंगाल बनाने का और कर्म संस्थान से लेकर सारे उद्योग को बंगाल पे लाना, बंगाल का जो गौरव था उसको पुनः प्रतिष्ठित करने का एक वार्ता देके उन्होंने गई है।
वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में चल रही बैठक के बीच नितिन नवीन ने चुनावी राज्यों को लेकर के अलग से 8 घंटे बैठक की है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम और तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रभारी मौजूद रहे। इस दौरान चुनावी राज्यों को लेकर के रणनीति तैयार की गई, जिसमें चुनाव से पहले बूथ स्तर तक संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मुख्यालय में सभी नेताओं से राज्य के हिसाब से चुनाव की तैयारियों की रिपोर्ट भी ली गई। इसके बाद सभी को चुनावी अभियान में और तेजी लाने को कहा गया है। बीजेपी पदाधिकारी की बैठक में जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि नेतृत्व बदलता है, आदर्श नहीं बदलते। सभी को पार्टी और आगे ले जाने को लेकर के मेहनत से काम करना होगा। वहीं नितिन नवीन ने कहा कि जिन राज्यों में सरकार नहीं है वहां बूथ स्तर पर लगातार मेहनत करके सरकार बनानी है और जहां सरकार है वहां संगठन को और मजबूत करना है। इसके अलावा संगठन स्तर पर चल रहे अभियानों को और तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। एसआईआर, विकसित भारत, जी राम जी कानून पर अभियान और मन की बात जैसे कार्यक्रमों को और भी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ाना है, लोगों तक पहुंचाना है। बता दें कि नितिन नवीन इस महीने के अंत में पश्चिम बंगाल का दौरा भी करने वाले हैं और इस दौरान वो इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। यहां वो राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात कर बैठक करेंगे और इस बैठकों का उद्देश्य चुनाव से पहले संगठन की स्थिति को समझना और पार्टी की ताकत का आंकलन करना होगा। अब जिस तरीके से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ सकते हैं, इसको लेकर के जब प्रदेश अध्यक्ष साबिक भट्टाचार्य से सवाल किया गया तो क्या कुछ उनका जवाब रहा, सुनिए। नवीन जी आ रहे हैं 27-28 को, ऐसा सुना गया है, तो इसके बाद खुशी का माहौल है। क्या ये हमारा नया युवा अध्यक्ष, उसका नेतृत्व पे श्यामा प्रसाद की भूमि पर श्यामा प्रसाद का सरकार बनने जा रहा है। गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा की सरकार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सरकार, नरेंद्र मोदी का सरकार, डबल इंजन सरकार का जो सपना हम लोगों का था, वो साकार होने जा रहा है और होकर रहेगा। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने को लेकर के मेगा मास्टर प्लान तैयार कर रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि बूथ स्तर को मजबूत किया जा सके, जिससे बंगाल में न सिर्फ जीत हासिल की जा सके बल्कि बंगाल में बीजेपी को एक मजबूत पार्टी के तौर पर भी उभारना है। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, इसको लेकर के भी बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी का यह आरोप है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, जिसकी वजह से वो हर बार ये जताती है कि पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हो रहा है। आप सुनिए क्या कुछ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा। आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी पे किस प्रकार से विपक्षी दल जो है समय समय पर भ्रांति फैलाने की कोशिश करती है, झूठे आरोप लगाती है। कोई कहता है लोकतंत्र की हत्या हो गई, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का साथ नहीं दे रही है, तो कोई यह भ्रांति फैलाता है कि अल्पसंख्यकों के विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। मगर वास्तविक कहानी क्या है, आज इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के समक्ष भारतीय जनता पार्टी रखना चाहेगी। बंगाल कोई साधारण राज्य नहीं है। बंगाल वह राज्य है, बंगाल वह भूमि है जहां स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था सभी कुछ भूल जाओ। अगर एक मूर्ति, एक प्रतिमा गढ़ना है तो वो भारत माता की मूर्ति, भारत मां की प्रतिमा को गढ़ो, वंदे मातरम कहते हुए आगे बढ़ो और तब तक बढ़ते रहो जब तक भारत माता विश्व गुरु न बन जाए। बंगाल वह भूमि है जहां से वंदे मातरम की गूंज उठी थी। बंगाल अध्यात्म, तप, तपस्या और यज्ञ की भूमि है। मगर आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, उसी तप की भूमि पे ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार के शासन को स्थान दिया है, आज का माहौल बंगाल में बंग भंग जैसी स्थिति ही बनाई हुई है। 1905 में आपको याद है
बंग भंग, बंगाल को तोड़ने की जो चेष्टा, कुचेष्टा अंग्रेजों ने की थी, वह कुचेष्टा भी तुष्टीकरण का नतीजा था। अंग्रेज तुष्टीकरण करना चाहते थे और बंगाल को तोड़ना चाहते थे दो भागों में। और आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी और ये पॉलिटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट भी नहीं होगा अगर मैं जोरदार तरीके से कहूं कि तुष्टीकरण के नींव पर ममता बनर्जी की चेष्टा है कि बंगाल को अलग थलग कर दिया जाए। आज कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इज बंगाल अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया? इज बंगाल अवे फ्रॉम इंडिया? क्या बंगाल भारत का हिस्सा है या नहीं? जो भी प्रक्रिया भारतवर्ष में होता है, उन सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं पर कुठाराघात करती है ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर। मैं आज कुछ ऐसे तथ्य रखने वाला हूं और वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा दिखाने वाली है जो विभत्स है। कुल मिलाकर के इसी साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले एसआईआर को लेकर के और इसी के साथ ही आईपैक के ठिकानों पर जिस तरीके से ईडी ने छापेमारी की और ईडी की छापेमारी और साथ ही ममता बनर्जी के बीच जो तकरार देखने को मिली है, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो विधानसभा चुनाव में गरमा सकते हैं और इसी वजह से बीजेपी पूरी तरीके से ममता बनर्जी को घेरने की तैयारी में जुटी हुई है। तो वहीं ममता बनर्जी भी पीछे नहीं है। ममता बनर्जी भी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है और उनका कहना है कि जानबूझ करके अमित शाह ईडी का उपयोग कर रहे हैं और उन्होंने आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी करवाई ताकि जो चुनावों को लेकर के स्ट्रैटेजी तैयार की गई है टीएमसी की ओर से उन्हें चुनाया जा सके। हालांकि वहीं दूसरी ओर ईडी अधिकारियों का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो कोयला घोटाले हुए हैं उस मामले को लेकर के कार्रवाई चल रही थी। ऐसा कुछ भी ईडी की टीम की ओर से नहीं किया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनावों में किस तरीके का मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच देखने को मिलेगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।